माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के बाद सागवाड़ा में कांग्रेसियों के द्वारा हाई लेवरेज उत्साह के बाद सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की आई जोरदार प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के खोडनिया बंधु आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की जो डोकलेबाजी करते रहते हैं। उन्होंने इस प्रकार का कहा और उन्होंने बताया कि इन कांग्रेस खोडनिया बंधुओं ने सागवाड़ा की जनता का पैसा लूट करके उन्होंने उदयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। उन्होंने कहा कि उनका काम लूटमार जनता का पैसा लूटमार करना है और उन्होंने कहा कि कतई उनकी ये जीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने पहले ही जांच करवा करके उनको निलंबन कर दिया, तो फिर वापस नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ सागवाड़ा की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और बचा कुचा जो समय रहा है उस विकास कार्यों में अड़ंगा अड़ाने का एक तरीका है। आशीष गांधी ने जमकर उन कांग्रेसियों पर जोरदार प्रहार किया और उन्होंने उनको कहा कि कांग्रेस का गद्दार मैं नहीं, गद्दार तो वे हैं जो जनता के साथ में आंखों में धूल झोंक कर जनता का पैसा उनकी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जोरदार जमकर पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने कांग्रेस को जोरदार तरीके से इन खोडनिया बंधुओं को लताड़ा और उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी का हूँ ईमानदार सिपाही हूँ, मेरी पार्टी जैसे कहेगी वैसे मैं करूँगा। और उन पर देख भी सकते हो उनके टेबल पर यहाँ पर फूलों की बौछार भी थी और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि निर्णय उनके खिलाफ गया है। उनके चेहरे पर मानो दुगनी खुशी हो और उन्होंने के अंदर उत्साह था कि माननीय न्यायालय ने उनका काम और आसान कर दिया। अब वो नगर पालिका भवन का जो स्टे था वो भी उठ चुका है, तो माननीय पार्टी के निर्णय के अनुसार वो भवन जल्दी बनाने का कार्य भी शुरू करेंगे। ऐसा मीडिया के सामने उन्होंने बताया और उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से अपने कांग्रेस के खिलाफ और जो उन्होंने जो षड्यंत्र उनके खिलाफ रचे जाते हैं वो खोल करके उन्होंने बताने की कोशिश भी की। और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे जो विश्वास जताया उस पे मैं 100% खड़ा भी उतरूंगा और जो सागवाड़ा जनमानस की जो विकास के कार्य है जो अवरुद्ध है उनको तेज गति से आगे बचे कुछ समय में मैं बहुत कुछ विकास कार्य करने के लिए आतुर हूँ और इस लोगों के कार्य भी करूँगा, उस प्रकार का उन्होंने बताया। और उन्होंने यह भी बताया कि यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्यों चाहेगी कि जिन पे गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार को वह वापस नगर पालिका अध्यक्ष बने, ऐसा कोई राज्य सरकार क्यों चाहेगी। उन्होंने सुनिए उनके मुंह से। सर, आपके चेहरे में भी खुशी और उधर भी खुशी और यहाँ भी फूल का गुच्छा पड़ा हुआ है। और सर, हाईकोर्ट का जो आज आदेश आया उस पर कांग्रेस ने जो जश्न और आतिशबाजी की उस पर सर आपका क्या रिएक्शन। हमने पहले भी कहा है कि सागवाड़ा की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो बार बार लोगों को ये लोग भ्रम फैला के बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको कहना चाहता हूँ कि सागवाड़ा की पूरी जनता काफ़ी समझदार है, उन्हें किसी तरह से कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। सागवाड़ा की जनता को सबको पता है कि कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं विकास कर सकता है और क्या गलत है क्या गलत नहीं है। सर, वो जो कह रहे हैं वो मीडिया में ब्रीफिंग के अनुसार वो ये बता रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं कि उन्हें राज्य सरकार के पास में जाकर के 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार चाहे तो उनको मतलब नगर पालिका चेयरमैन बना सकती है। तो सर आपकी क्या तैयारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उन्होंने आदेश आने से पहले ही जश्न मनाना चालू कर दिया है और ये लोगों को भ्रम फैला के भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मेरे को लगता है काफ़ी दिनों से इन्होंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो लोगों को वापस से बीच में आने के लिए इस तरह से स्टंट किए हैं। और मैंने सभी ग्रुपों में सोशल मीडिया पे कोर्ट के फैसले की कॉपी मैंने डाली है,
उस फैसले की कॉपी में साफ लिखा हुआ है कि इनकी याचिका को डिस्पोज किया जाता है और सरकार के ऊपर डाल दिया है कि सरकार इसको देख के जो भी फैसला लेना चाहती है वो फैसला ले सकती है। और सरकार ने अपना फैसला पहले से ही बता दिया है कि सरकार ने इनको पहले से ही इनकी गलत नीतियों से, काले कारनामों से दोषी पाए जाने पर इनको निलंबित कर दिया है। इसलिए सरकार इनके ऊपर कुछ भी तरह से कोई राहत नहीं देगी, राहत सरकार से नहीं मिलेगी, आपका बिल्कुल मानना, और आप बिल्कुल आश्वस्त भी नजर आ रहे हो। तो सर ये आपका मतलब ये 2 मई से आपने कार्यकाल ग्रहण किया, उसके बाद में सर ये खोडनिया बंधु का कोई मतलब ऐसा कोई आपकी जांच फाइल है, ऐसी कोई फाइल है उनकी नजर आई जहां उनका कोई बड़ा गबन घोटाला हुआ, ऐसी कोई? मैंने पहले भी बताया है कि इन लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं वो बार बार छुपाने के लिए इस तरह से लोगों को भ्रम फैलाते हैं और मज़े लेते हैं। और मैं उनसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मीडिया में आने के लिए लोगों का टाइम वेस्ट ना करें। और कांग्रेसियों को भी मैं एक राय देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की बचकाना हरकतें ना करें और ना ही इस तरह के झूठे आदेशों को आदेशों का लोगों में फैलाएं। आदेश है उसी आदेशों को कर बताएं लोगों को, ना कि कुछ किसी भी तरह का भ्रम फैलाएं। भ्रम नहीं फैलाए, ये आपका कहना है। हाँ हरि जी, सर आप बताइए कांग्रेस के जो आज आतिशबाजी की और जो मतलब पटाखे से उन्होंने बहुत ही सागवाड़ा के अंदर एक उत्साह का माहौल उन्होंने पैदा किया, तो सर आपका क्या रिएक्शन है? सर ये आदेश है राजस्थान हाई कोर्ट का। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस आदेश के बारे में? इस आदेश में मतलब साफ राजस्थान सरकार चाहे तो इनको मतलब जो है जांच जो है वो जिला स्तर के जज से जांच करवाए और उसके बाद में कोई मतलब निर्णय करना चाहे तो करे। ऐसा नहीं है कि यह कोई डिसीजन हो गया है कि मतलब इनको हटा करके ने जो तुमने मनोनीत किया वो गलत किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है अदालत के पास में जाने का। नरेंद्र जी खोडनिया जी भी, उनको भी अधिकार है, वो हाई कोर्ट में गए हैं, उनको जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिली है। और मुझे बड़ा खेद है कि कुछ लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो एडवोकेट स्तर के लोग हैं, वो भी सागवाड़ा नगर में भ्रम फैला रहे हैं कि हम जीत गए। कहाँ जीते हो? कोई जीत नहीं हुई है। केवल मतलब यह सरकार ने पिटीशन को निपटाया है, रीट याचिका को, और रीट याचिका में साफ कहा है कि आप मतलब जो है वो सरकार के पास में जाइए। सरकार चाहे तो मतलब जो है वो 7 दिन के अंदर मतलब कोई एफिडेविट ले करके इन्हें बैठा सकती है, लेकिन सरकार खुद मतलब निर्णय कर रही है, वो कोई इसको अपने निर्णय को बदल देगी? मुझे तो नहीं लगता है। यह केवल मन को बरगलाने की बात है। ये खुद भ्रमित हो रहे हैं। सर सागवाड़ा का जनता ये चाह रही है कि 19 नंबर के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, 20 नंबर के आशीष जी गांधी, ये 19-20 का क्या खेल, फिर क्या माजरा ये हो रहा है सर? जनता भ्रमित हो रही है सर। आप स्पष्ट बताइए कि 15 अगस्त का झंडा कौन फैलाने जा रहा है सर? उसके मुताबिक तो आशीष गांधी जी ही फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस का जो झंडा है वह इनके हाथों से ही फहराया जाएगा। आशीष जी आप मुस्कुरा रहे हो सर, क्या सर आप क्या वास्तव इतने आश्वस्त हो कि 15 अगस्त का झंडा आप ही फहराने जा रहे हैं? ये तो मुझे जो मिलेगा इस तरह का सौभाग्य तो निश्चित ही हम ही फहराएंगे और हमारा पूरे नगर पालिका के जितने भी हमारा बोर्ड है हम सब मिल के। सर सागवाड़ा की जनता विकास का झंडा भी लहराना देखना चाह रही है, तो सर क्या है विकास के आगे की क्या रणनीति है?
उस चीज़ में मैंने पहले भी कहा है कि विकास में सागवाड़ा में इन 4 महीनों में कोई कमी नहीं आएगी और न कोई कमी आने दूंगा। और जो भी मेरे से जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वो मैं सागवाड़ा की जनता को सौगात देना चाहता हूँ। निश्चित ही हम सागवाड़ा की हर चीज़ पे हम खरे उतरेंगे। मैं ये कहना चाहता था कि अभी मैंने कल सुना है कि जो जनहित याचिका दायर की गई थी सागवाड़ा के नागरिकों ने, वह खारिज होकर के, खारिज मतलब इस प्रकार से की है कि भाई आप जो है वो सरकार के पास में जाकर के इसका सॉल्यूशन निकालें। और हमें खुशी ये एक ऐसा अवसर आया है सागवाड़ा नगर पालिका को आशीष गांधी जी के पास में कि यह नगर पालिका भवन है, उसके ऊपर पुनः नया भवन बनाने का अवसर मिल गया इनको, आशीष गांधी जी को, कि इसको इन कांग्रेस की खुशी को आप एक तोहफे के रूप में नजर बिल्कुल यह जो याचिका खारिज हुई है वह तो एक बोनस है कि इसके ऊपर मतलब जो है वो नगर पालिका जो भवन वापस वहीं बनेगा और मतलब आलीशान भवन बनाने के लिए जा रहे हैं आशीष गांधी जी। पार्टी निर्णय करेगी। नहीं, वो तो पहले से होता है। सर, उन्होंने आज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोड़िया ने आपको कांग्रेस का गद्दार कहा है। सर, आपका कोई रिएक्शन? गद्दार कौन है वो सभी लोग जानते हैं। गद्दार का मतलब उनको पता नहीं है। गद्दार वो होता है जो अपनी ही पार्टी में रहकर अपनी ही पार्टी का नुकसान करता है, उसको बोलते हैं गद्दार। मैंने पार्टी के साथ में कोई गद्दारी नहीं की है। मुझे जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी उस पार्टी को मैंने अपना भगवान मानकर और उसको ज्वाइन किया है। और इस पार्टी में रह के मैं कोई गद्दारी नहीं करूँगा। और गद्दार तो ये सागवाड़ा की जनता के हैं। इन्होंने सागवाड़ा का पैसा लूट के इन्होंने अपने उदयपुर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी काट रहे हैं और सागवाड़ा का पूरा पैसा लूट कर ये वहाँ पे डाल रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सर, गंभीर आरोप है। क्या ऐसे कोई पुख्ता सबूत है जो मीडिया के में पेश कर सकते हो आप ऐसे? ये आरोप तो पूरे सभी लोग जानते ही हैं और मेरे पास में हर तरह के, इनके भाई ने भी आज से 2010 और 11 में पट्टे लिए हैं। इन्होंने उस कॉलोनी में जहाँ रोड था उस रोड का भी पट्टे बना के लिए हैं। वो बहुत ही जल्दी मैं नहीं इसके ऊपर सागवाड़ा उजागर करूँगा और इसके ऊपर भी इनके ऊपर लगाम लगेगी और निश्चित ही ये बहुत ही जल्दी जेल में जाएंगे और सरकार इनके ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली है। तो आप ये सलाखों के अंदर जाएंगे ऐसा आपका मानना है? सरकार नहीं लेगी, पर मेरे को जहाँ तक लगता है इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं उसके लिए सरकार इनको जेल भेजेगी। सर, तो फिर तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष भी हो, तो ये काले कारनामे जनता के सामने आने ही चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? सर, बहुत ही जल्दी उस सब चीज़ों का उजागर हो जाएगा और इनके काले कारनामे पूरी जनता के सामने उजागर होंगे।